नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। और पहली खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थियों को सौगात दी गई। सीएम योगी ने एक क्लिक से ट्रांसफर किए लाभार्थियों को रुपए दिए हैं। आपको बता दें 2386 लाभार्थियों को के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं रुपए। पहली किश्त में 40 हजार रुपए दिए गए हैं और वर्ष 2018 और 19 में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री आवास योजना। कुल 123 लाभार्थियों का बन चुका है सीएम आवास। सीएम योगी ने इस दौरान लाभार्थियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर सभी लाभार्थियों को आवास के लिए भूमि का पट्टा दिया जाए। यदि उनकी अपनी भूमि है तो स्वामित्व योजना के तहत उसका उन्हें मालिकाना हक देने के लिए खतौनी दी जाए। यदि विवादित या अन्य किसी कारण से असुरक्षित भूमि है तो उन्हें सुरक्षित भूमि का पट्टा दिया जाएगा। इस पर आपको बता दें जिस पर उनका आवास बन सके। यदि संभव हो तो ये आवास क्लस्टर में बना जाए तथा वहां पर पार्क एवं अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे लाभार्थी परिवार को रोजगार परक योजना, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन एवं शासन के अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि सीएम आवास बंटागिया मुसहर कुष्ठ रोगी को प्राथमिकता पर यह आवास दिया जाए। ये तमाम बातें संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कही। मानवता की कसौटी का पहला हमारे लिए हमारी परीक्षा होगी कि हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक विकास खंड के अंदर, हमारे जनपद में हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में नहीं मरेगा, शासन की योजना होते हुए भी वह अभावग्रस्त रहे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। दूसरा, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने WHO ने 2030 तक दुनिया को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के लिए भी कहा है, एक अभियान चलाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है। मैं सभी जिला प्रशासन से कहूंगा, ट्यूबरक्लोसिस कहीं और जगह नहीं है। अभाव से जूझ रहे, सुविधाओं से वंचित इन्हीं स्थलों पर ट्यूबरक्लोसिस भी है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए सरकार ने पहले से ही बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है। डॉट्स योजना उसकी एक योजना है। जिले के अंदर टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना, ऐसे परिवारों को चिन्हित करना, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, प्रतिमाह मिलने वाले इंसेंटिव उन परिवारों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। और ऐसे परिवारों की सूची होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर के अधिकारी को, आपके ग्राम्य विकास का अधिकारी होगा, लेखपाल होगा, कानूनगो होगा, नायब तहसीलदार होगा, तहसीलदार होगा, या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अलग अलग विभाग के अधिकारियों को एक पूरी सूची बनाइए और प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी के साथ एक ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ दीजिए जिसके बारे में हर महीने उस तक शासन की सुविधा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था, जवाबदेही भी उनके ऊपर सौंपने की कार्रवाई करिए। मानो। और वहीं प्रधानमंत्री के समीक्षा बिंदु प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मथुरा झांसी के मध्य तीसरी रेलवे लाइन की समीक्षा की गई। आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन स्कीम की भी समीक्षा हुई है। जन शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव RK तिवारी ने दिशा निर्देश दिए। निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को पूरा करें अधिकारी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तो राहुल, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आज समीक्षा बैठक हुई है, तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उनसे कह दिया गया है कि आप लोगों की शिकायतों को सुनिए, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करिए। राहुल।
तो राहुल से हम जल्द ही संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जन शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई और आपको बता दें, समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आर के तिवारी ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई है। अलग अलग समय पर समीक्षा होती रहती है और सीएम योगी ने एक क्लिक से ट्रांसफर किए लाभार्थियों को रुपए। और पीएम की समीक्षा बिंदु प्रगति की आज समीक्षा बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूरी समीक्षा बैठक हुई है और मथुरा झांसी के मध्य तीसरी रेलवे लाइन की समीक्षा की गई आज। और राहुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से आज बैठक हुई है, समीक्षा बैठक में तमाम विभागों को लेकर के समीक्षा की गई और ये इस चीज को सुनिश्चित किया गया, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो आम लोगों की परेशानियों को जल्द से जल्द उनका निवारण करें। राहुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह लगातार जो प्रधानमंत्री के जो समीक्षा बिंदु है उसकी प्रगति की आज मुख्य सचिव आर के तिवारी ने समीक्षा की है और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। मथुरा झांसी जो रेलवे लाइन है उसको दोहरीकरण के लेकर उन्होंने समीक्षा की है। 274 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है, इसको लेकर मुख्य सचिव ने समीक्षा की। इसके अलावा हर घर जल के लेकर जो प्रधानमंत्री की एक बड़ी योजना है जिसके तहत जो ग्रामीण इलाके हैं वहां स्वच्छ जल पहुंच सके, इसको लेकर मुख्य सचिव ने समीक्षा की है। आरोग्य जन कार्ड जिसके लेकर जो गरीब हैं जो अपना इलाज करा सकते हैं मुफ्त में, उसको लेकर समीक्षा की। तो ये प्रमुख बिंदु है जिसको लेकर आज मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की और जल्द से जल्द ये जो तमाम बिंदु हैं जिसको प्रधानमंत्री समीक्षा प्रगति का नाम दिया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जी, आयुष्मान भारत से संबंधित भी समीक्षा की गई है कि उसके मद्देनजर भी तमाम काम होने चाहिए। जल जीवन मिशन स्कीम की भी समीक्षा की गई है। अब कितने ये एक तरह से जो अधिकारियों को दिशा निर्देश तो दे दिए गए राहुल, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर इसको देखते हैं तो ये सारी बातें पूर्ण रूप से नहीं पूरी होती दिखाई देती हैं। राहुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो समीक्षा है जो योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने का जो सरकार प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, जो उसके लाभार्थी उन तक नहीं पहुंच पाता। और शायद यही वजह है कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा करते हैं और आज मुख्य सचिव आर के तिवारी ने तमाम बिंदुओं की समीक्षा की कि जो आम लोगों से जुड़े हुए, जो गरीबों से जुड़े हुए, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है और जो भी समय तय किया गया उस समय पर जो लाभार्थी है उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। इसी को लेकर आज समीक्षा की गई और कहा गया है कि जल्द से जल्द इन जितनी भी प्रधानमंत्री से जो योजना जुड़ी हुई है उसको लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, उनको उचित लाभ दिया जाए और इसको लेकर आज मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जी राहुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नीचे तबके के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पानी, खुद आज मुख्यमंत्री ने संबोधन करते हुए लाभार्थियों को जिनके अकाउंट में पैसे डालने कहा है कि इन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है समीक्षाएं भले ही तमाम कितनी भी हो जाए, कितनी तमाम बैठकें भी हो जाए, लेकिन जब उन लोगों तक चीजें पहुंचती हैं तो नीचे उन तक पहुंचते पहुंचते या तो वो खत्म हो जाती है, तो बचता नहीं है वो पैसा, या फिर बहुत कम पैसा बचता है। क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया लगातार गाँव की गवर्नमेंट लेकर के कार्यक्रम पेश कर रहा है तमाम दर्शकों के सामने। वहां पे भी तमाम ऐसी चीजें दिखती हैं जहां पर बयान आते हैं, जो गांववासी हैं वो सीधा ये कहते हैं कि हमसे पैसे ले गए, जबकि उनको ये सेवा फ्री मिलनी चाहिए थी, निःशुल्क मिलनी चाहिए थी, चाहे वो वॉशरूम बनाने को लेकर के हो, चाहे वो स्कूल बनाने को लेकर के हो, चाहे वो अस्पताल बनाने को लेकर के हो। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से न्यूज़ वन इंडिया अपने गांव की गवर्नमेंट एक शो चला रहा है जिसपे सच दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो गांव में लोग हैं उनको अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो बिंदु है इसको ध्यान में रखकर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने आज समीक्षा की और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है इन मामलों को लेकर। लगातार वो समीक्षा करते हैं, जब भी वो किसी जिले के दौरों पर जाते हैं वो खुद इन बिंदुओं की समीक्षा करते हैं और शायद यही वजह है कि लगातार जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त सेवा में है और यही वजह है कि आज मुख्य सचिव आर के तिवारी ने तमाम बिंदुओं की समीक्षा की है, प्रगति नाम दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने तमाम जो मथुरा झांसी रेलवे लाइन की बात कर ले, इसके अलावा जो हर घर जल की योजना की बात कर ले, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी परियोजना की शुरुआत की थी, खुद उन्होंने लाभार्थियों से बात की थी
और एक चीज और आप देखते होंगे, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी परियोजना को या योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं, जी। वो खुद उनसे सीधे बात करते हैं। तो जी। कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही थी उसको खुद सीएम योगी संज्ञान लेते हैं, और शायद यही वजह कि लाभार्थियों से सीधे वो जी राहुल बात जी, करके तमाम जानकारी के लिए राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से समीक्षा बैठक हुई और दिशा निर्देश दिए गए। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने रैन बसेरों का शुभारंभ किया है। सिविल अस्पताल में बनाया गया है रैन बसेरा। 24 बेड के रैन बसेरे का शुभारंभ किया गया। लॉकर की व्यवस्था के साथ निःशुल्क सुविधा ये दी जाएगी। तो ये रैन बसेरों को लेकर के शुभारंभ उनका किया गया। 24 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। और वहीं विकास दुबे केस में योगी सरकार की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। गैंगस्टर से संबंध रखने वाला वीडियो सस्पेंड कर दिया गया। चौबेपुर के वीडियो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसआईटी जांच में आया था वीडियो। आलोक पांडे का नाम एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया था। लगातार विकास दुबे के संपर्क में था वीडियो। विकास दुबे के कहने पर ही काम करता था। आलोक पांडे पर बेहद गंभीर आरोप फिलहाल लगे हैं। और विकास दुबे केस में योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है कि जो भी लोग विकास दुबे के साथ मिले हुए थे, जो सरकारी तंत्र से हैं, जो प्रशासन से हैं, और उन लोगों के ऊपर अब कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। विकास दुबे केस में और गैंगस्टर से संबंध रखने वाला वीडियो सस्पेंड हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ ऑन इंडिया की आपको तक पहुंचा रहा है। चौबेपुर के वीडियो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि जो रिपोर्ट फाइल हुई होगी उसमें ये बात निकल करके आई होगी कि चौबेपुर के जो वीडियो हैं वो आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आलोक जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में विकास दुबे बेहद चर्चित ये कांड रहा है, अब वीडियो का नाम आया है और उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आलोक जी। और आलोक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। चौबेपुर के वीडियो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, और वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं किसान। आज किसानों के आंदोलन में पहुंचे कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की है। तो अब ये आंदोलन सियासी रंग लेता हुआ और इसी खबर पर हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से बात कर लेते हैं। यादराम, जिस तरीके से अब देखिए ये पूरा जो आंदोलन था, इसको साफ तौर पर किसानों ने कहा था कि हम इसमें राजनीति नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे तमाम राजनेता अलग अलग पार्टियों से इस आंदोलन में शिरकत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पे अपने बयान भी दे रहे हैं। यादराम, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसानों ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया था कि किसी भी तरह की राजनीतिक जो हलचल है वो यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज यहाँ पर पहुंचे और किसानों से काफी देर तक जो बिल है उस पर चर्चा की और आगे की जो रणनीति है उसको लेकर भी बातचीत की, तो काफी समय इन्होंने किसानों के बीच में बिताया और काफी समय तक ये बात करते रहे। लेकिन जिस तरीके की बात किसानों ने बार बार कही जा रही थी कि इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि किसान जो है उनके साथ न सिर्फ उदित राज ने बात की, बल्कि जो वहां पर भंडारा था, जो खाना था, वो भी उन्होंने बांटा। तो काफी समय उदित राज ने किसानों के बीच वहां पर गुजारा। जी, तमाम जानकारी के लिए यादराम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संवाददाता यादराम तमाम जानकारियां देते हुए। और बागपत में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा लेकर के किसान हाईवे पर पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। बता दें कि 11 दिन से धरना दे रहे किसानों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। किसानों ने तय किया, लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद था, ये किसान विरोधी मजदूर विरोधी सरकार ये काले कानून पास कर रही थी। जो 3 काले कानून पास किए सरकार ने किसान विरोधी, उनका आज शव यात्रा निकाली गई और उनका पुतला फूंका गया। और ये निकम्मी सरकार
केवल किसान ही नहीं, मजदूरों को भी ये बेघर करना चाहती है। MSP नहीं है इस कानून में, असीमित भंडारण उद्योगपतियों के लिए किया है इन्होंने, इसमें कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं है। तो इस सरकार ने किसान विरोधी ये कानून पास किया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। 11वां दिन आज धरने को है। सभी किसान साथी मुजफ्फरनगर से भी आए हुए हैं। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने आज कानपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तब से किसान और आम जनता लगातार परेशान है। देखिए हमारे संवाददाता रमन गुप्ता की प्रस्ताव सुप्रीमो शिवपाल यादव से खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी। शिवपाल जी, किसान लगातार आंदोलित है। अब सरकार में और किसान में बात बन नहीं रही है और सरकार कह रही है विपक्ष भ्रम फैला रहा है। कैसे बात बनेगी सर? देखिए, अभी तक तो किसान धरने पर है और किसान विरोधी कानून है, और अभी तक जितने भी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। देखिए, पहले नोटबंदी से अर्थव्यवस्था चौपट हुई, फिर GST से इन्होंने कहा था कि एक कर लगेगा, उससे कितना भ्रष्टाचार फैला है। फिर आधार के बाद जब वैश्विक बीमारी कोरोना आया है तब कितना गलत फैसला लिया गया। रेलें बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद। पूरे देश का जो मजदूर था परेशान हो गया। फिर इलाज में जैसे कोरोना हो गया, सरकार की जिम्मेदारी थी ठीक से उसकी इलाज की व्यवस्था कराना, लेकिन लुटवा दिया उस इलाज में। जैसे कोरोना हुआ, कितना खर्चा, गरीब आदमी तो लुट गया। तो एक तो भ्रष्टाचार कितना फैला है सरकार में, महंगाई कितनी है, डीजल पेट्रोल से लेकर बिजली के बिलों पर कितना, गरीब आदमी दे नहीं सकता है बिल। यह हालत हो गई है सरकार में। अब किसानों पर आ गया है, अब किसान धरने पर बैठे, अब कह रहे विरोध। हम लोग तो अभी हैं? वैसे उन्होंने जब कहा है हमारा पूरा समर्थन है, किसानों को पूरा समर्थन है हमारा। ये किसान विरोधी जो बिल है तुरंत वापस लेना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के आप गद्दावर नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे अच्छे से आप ही जानते हैं। सर, 2022 में इलेक्शन है, अब आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। कैसे समीकरण बनाएंगे सर? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी? आज ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने तो कहा है समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोग, सब लोग इकट्ठे हों भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, हैं? और इकट्ठे हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल सर, अगर कुछ ऐसा सामंजस्य बनता है तो आप क्या अखिलेश यादव के साथ समर्थन देंगे? अखिलेश यादव को मिला के हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह भी रहेगा। अब जिसको भी अलायंस करना है, हम तो कह रहे हैं सब लोग इकट्ठे हो जाए, जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं इकट्ठे हो जाए। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टी शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन करना चाहेगी उसके दरवाजे खुले हैं। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव को धमकी मिली है। राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार को पाकिस्तानी नंबर से धमकी दी जा रही है। अजीत के व्हाट्सएप पर राजू श्रीवास्तव को भी जान से मारने की धमकी दी गई। राजू श्रीवास्तव और उनके बच्चों को कमशुमारी की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। मैं अपने हास्य अंदाज में विरोधियों को देता रहूंगा जवाब, ये कहना है राजू श्रीवास्तव का। मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना ने बर्रा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी मिली है। जब भी भारत देश पे कोई हमला करता है, आक्रमण करता है, चाहे चाइना या पाकिस्तान, तो आपकी तरह मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, आक्रोशित हो जाता हूँ और मेरा गुस्सा सारा मेरी कॉमेडी में निकलता है। इस तरह से मैं दुश्मनों को अपनी कॉमेडी के जरिए लताड़ता हूँ, उनको गालियां देता हूँ। देखिए, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि अपने देश के साथ खड़ा हो, अपनी भारतीय सेना को सहयोग करे,
अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से, कवि हो, कलाकार हो, किसी के पास कलम की ताकत है, पत्रकार अपना काम करते हैं, मेरे पास तो यही हथियार है। अब मुझसे धमकी दी जा रही है, मुझे कहा जा रहा है वहाँ से फ़ोन कॉल्स करके कि वो मेरा हाल लखनऊ की कमलेश तिवारी जैसा करेंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। तो मैं अपने देश प्रेम की बात तो करूँगा, अपने देश से अभी लोकल बेस पे भी धमकियां मुझे दी जा रही थी। 28 जुलाई 2019 को इसी संदर्भ में हमारे ऊपर हमला हुआ था, जिसमें हमारी गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़फोड़ दिया गया था, लेकिन किसी तरीके से हम बाल बाल बच गए थे, जिसकी तहरीर भी मैंने जनता नगर चौकी थाना बर्रा को दी थी और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी उस समय। इसी के तहत कल रात को 8:36 पे पाकिस्तान से फ़ोन आया था। और अगली खबर गोरखपुर से, चर्चित मोबाइल कारोबारी की दुकान पर छापा। नईम एंड सन्स की दुकान पर यूपी एटीएस का छापा उन्होंने मारा है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर के छापेमारी की आशंका है। साल 2018 में भी 13 फंडिंग मामले में हुई थी छापेमारी। आरोपी मोबाइल कारोबार जेल गए थे। दुकान के अंदर नईम और बाबी से चल रही थी एटीएस की पूछताछ। कैंट थाना क्षेत्र के गोलघर बलदेव प्लाजा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आरोपी मोबाइल कारोबारी को जो थे वो जेल भेजा गया था उसको। और वहीं अगली खबर कानपुर से, पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। 10 किलो चरस के साथ तस्कर को पुलिस ने दबोचा है। बिहार के मोतिहारी से कानपुर में सप्लाई करता था आरोपी की निशानदेही पर डीलर्स की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हाईवे से गिरफ्तारी हुई है।